आज घाटकोसुम्भा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उनके परेशानियों को देखते हुए जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली भी मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों को हर वर्ष यहां हरोहर नदी के उफान का सामना करना पड़ता है, वह बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं और इसीलिए आज राहत सामग्री वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसकी पूरी तैयारी लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के आवास पर देर रात तक चलता रहा और सुबह 10 वाहनों के काफिले के साथ घाटकोसुम्भा, मुड़वरिया, वाऊघाट, भैदोसी, पानापुर, जितवारपुर, आलापपुर, प्राणपुर समेत कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में आज आया हूं और लोगों की समस्या से अवगत हुआ हूं। ग्रामीणों की मांग है कि इस क्षेत्र को जलजमाव से हटाकर बाढ़ घोषित किया जाए ताकि घाटकोसुम्भा के लोगों को समुचित सुविधा मिल सके। देखा होगा कि लोजपा की तैयारी थी और लोजपा की तैयारी बेमिसाल और लाजवाब, शानदार और जानदार रही। हमारे बाढ़ पीड़ित हमारे भाई सब थे। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इग्नोर भी किया लोगों को देने में, लेकिन मैं इमाम गजाली लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग का जो देखा होगा, चिराग का विश्वास, तो ये इस तरह से एक चिराग जी के की पूरी टीम यहाँ लगी थी। आज सांसद अरुण भारती जी यहाँ पहुँचे। आज लगभग गांव का दौरा किया, 5000 पैकेट का वितरण हुआ। इससे बड़ा सुख की चीज़ क्या हमारे लिए हो सकती है। सर, ये 5000 जो आप बता रहे हैं कि 5000 पैकेट का वितरण हुआ, क्या लागत लगी इसमें? लागत कैसे बताते हैं, लागत के क्या, वो तो देखिए जब भगवान बंटवाता है उसमें लागत नहीं होता है। एक हाथ से दीजिएगा दूसरा तो खबर नहीं मिलेगा, ये होता है। हमने बाढ़ पीड़ित के लिए, हमारी पार्टी ने बाढ़ पीड़ित के लिए सहयोग किया। उनको एक छोटा सा उनके तरफ से योगदान रहा, चिराग जी की तरफ से। आज आप क्षेत्र में पूरा भ्रमण किए, पूरा क्षेत्र में आप अपने पूरा जनता के साथ आज जो है सबको आप अपना वितरण किए हैं, और संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहेंगे कि आप अपना नेता चुनिए बोलने वाला, गोंगा को नेता मत चुनिए। और अगर 25 का चुनाव है उसमें एक जानदार, शानदार और बोलने वाला विधायक को चुनिए ताकि यहाँ घाटकोसुम्भा का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो ख़त्म हो सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आप बता रहे हैं सर, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन इसको जल जमाव घोषित कर रहा है। देखिए, जल जमाव तो होता है स्थिर पानी में, ये तो नदी है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को हमको लाना है यहाँ पे, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहाँ नहीं हो रहा है या ख़त्म करना है। कहा ना, बाढ़ प्रभावित ख़त्म करना है, लखीसराय में ख़त्म कीजिए, यहाँ कीजिए। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस प्रयास, देखिए इसलिए हमने कहा वहाँ ख़त्म कीजिए कि वहाँ ख़त्म होगा नहीं। वहाँ का आर्गूमेंट होगा कि जो जल बहता पानी है, बाढ़ है, तो यहाँ भी तो बहता पानी है, या स्थिर पानी थोड़ी है। तो फिर यहाँ जल जमाव क्यों? सांसद भी सर लगातार कह रहे हैं और आज भी उन्होंने बयान दिया है कि इसको जल जमाव से हटाना है और इसके लिए वो पत्रचार करेंगे। आप भी लगातार संघर्ष। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मेरा मिशन है घाटकोसुम्भा प्रखंड को मैं जल जमाव से मुक्त कराऊंगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कराऊंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। यहाँ पर जो बाढ़ आया हुआ है, प्रशासन ने एक ही नदी के बाढ़ के पानी के उफान को 2 अलग अलग जिलों में 2 अलग अलग तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वही नदी है, वही पानी है, वही बाढ़ का उफान है। ऐसे में ये जो वर्गीकरण है वो कहीं से सही नहीं है। हम लोगों की मांग है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले शेखपुरा विधानसभा में भी, शेखपुरा विधानसभा में मेरे शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर घाटकोसुम्भा में भी जो अभी तक जल जमाव क्षेत्र घोषित किया गया है, इसको भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। देखिए, इसका परमानेंट उपाय सरकारी स्तर पर ही हो पाएगा। जब नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है उस बारे में सोचा जाए, एक ऐसा नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाए जिसमें नेपाल के प्रशासन भी उसका सदस्य हो, ताकि इन बाढ़ के पानी को आज जो प्राकृतिक आपदा बनी हुई है, कैसे हम इसको अपनी एक शक्ति बना पाएँ, कैसे हम इसके माध्यम से या तो हम बांध बना लें
या बांध के साथ ही साथ हम नहरों का एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करें जिसके माध्यम से जब भी ऐसा बाढ़ आने की संभावना बने, और पूरे गर्मी में आप देखेंगे सुखाड़ होता है यहाँ पे, तो उस पानी को संग्रहित करके उस नहर के नेटवर्क के माध्यम से कैसे पूरे सुखाड़ के क्षेत्रों में बांटा जाए, इसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बना करके ही संभव होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले कोई भी ना विधायक आए हैं ना कोई नेता आए हैं, और आप यहाँ पे आके सबसे पहले सांसद होकर वितरण किए हैं सामान को, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कौन आया है नहीं आया है, मुझे इस बात से मतलब है कि जनता ने इतनी विपत्ति होने के बाद भी हमारे नेता को, हमारी पार्टी के, हमारे सभी लोगों को उन्होंने जिताया है। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, कष्ट का समय आए, तो हम लोग भी अवश्य वहाँ उपस्थित रहें, और जो भी हम लोगों से प्रयास से बन सकता है उनको राहत देने का, वो राहत हम लोग की तरफ से अवश्य प्रदान हो। आज कितने गांव का दौरा किया जाएगा सर? जी, आज कितने गांव का दौरा किया जाएगा? आज जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जितने भी गाँव संभव होगा, हम उन सभी गाँव में जाने का प्रयास करेंगे। राहत सामग्री का जो अभी वितरण किया जा रहा है, कितने गांव में वितरण किया जा चुका है? मुझे लगता है कि अभी 4-5 गांव में हो चुका है, और आगे भी कम से कम 8-9 गाँव का हम लोग का घूमने का आज पूरे दिन का प्रयास सर, है। एक गांव, ये लखीसराय का जिला यहीं से 1 किलोमीटर सटा हुआ है, वो बाढ़ प्रभावित है, और शेखपुरा का वही 1 किलोमीटर के अंतराल में सुखा ये जल जमाव घोषित है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि ये इस वर्गीकरण का आधार क्या है, लेकिन मेरी जरूर मांग है कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि वही नदी है, वही पानी है, वही बाढ़ का उफान है, ऐसे में हमारे क्षेत्र को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहाँ भी वही राहत मिल सके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मिलता है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करें आपका अपना न्यूज़ चैनल हर खबर आप तक।